उसी विधा को प्राप्त करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमें न तो ज्ञान है, न हमें समर्पण मिला है, न हमारी जिज्ञासा भी बढ़ी है। हम तो संसारी जीव हैं। काम में ही इतना समय निकल जाता है कि आध्यात्म की सोचना भी मुश्किल है, वक्त नहीं मिलता। फिर परिवार के इतने काम रहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। तो ऐसे व्यस्त जीवन में हमें गुरु की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो दिन बीतते जाएंगे, एक एक तारीख कम होती जाएगी, महीने बदलते जाएंगे, कैलेंडर के में वर्ष बदलते जाएंगे, दूसरे वर्ष के कैलेंडर आ जाएंगे, त्योहार तेजी से बढ़ते चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे। जीवन की गति गतिमान है, कहीं नहीं रुक रही है। हम वहीं के वहीं अपनी आत्मा में वही बोझा लिए हुए जीवन व्यतीत करते जाएंगे। तो या तो पलायनवादी बने, तो पलायनवादी बनने से भगोड़ा घोषित हो जाते हैं। और पलायनवादी क्यों बने? ईश्वर ने गृहस्थ आश्रम में सारे तो सुख भोग दे रखे हैं। कौन सा ऐसा सुख है जो इस गृहस्थ आश्रम में तुम प्राप्त नहीं कर सकते? गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है जिसमें हम सब रह रहे हैं, हम ग्रस्त हैं, तो हमें सुख दुख भाव भावनाएं, त्योहार, कर्म, आनंद क्या प्राप्त नहीं है? मुझे बताओ। आमोद प्रमोद के साधन ग्रस्त में है, खान पान के साधन ग्रस्त में है, कर्तव्यों का पालन करने के साधन ग्रस्त में है। ग्रस्त जीवन परिपूर्ण जीवन है। और जितने भी महान लोग हुए हैं वो ग्रस्त हुए। हमारे जितने भी देवता इष्टदेव हैं वो बताओ कौन अकेले? सीता राम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती। गृहस्थ का जो सुख है वो अन्यत्र कहीं नहीं। लेकिन हम गृहस्थी की चक्की में पिसे चले जाए, ये गड़बड़ बात है। इस गृहस्थ में रहते हुए हमें गुरु आंख दे दे, हमें गुरु ज्ञान दे दे, हमें गुरु अपना दिव्य तेज दे दे। दिव्य तेज, गुरु का दिव्य तेज मिलना आवश्यक है। और जब दिव्य तेज हमको प्राप्त हो जाता है, हमारे अंदर वो क्रियाशील होने लगता है, हमारे पूरे 72,000 नाड़ियों से पूरित इस शरीर में वो दिव्य तेज जब ओज बनने लगता है, क्रियाशील होने लगता है, और केवल उसमें हम 24 घंटे का जो दिन होता है उसमें मात्र हम 15-20 मिनट केवल बैठ जाएं अपने घर, उस दिव्य तेज, उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के बाद 15-20 मिनट केवल बैठे, वहीं से ही हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ने लगेगी, इतना हम आगे बढ़ने लगेंगे कि ग्रस्त हमें आनंद का एक साधन, एक स्रोत मिल जाएगा। ग्रस्त जीवन एक आनंद जीवन हमारा बन जाएगा। नहीं तो जितने भी ज्ञान हमें बाहर से मिल रहा है और जितनी भी बातें हमें बताई जा रही हैं वो सब धारण नहीं कर पाते। धारण करने के लिए किसी बात को हमारे अंदर स्थान होना चाहिए।
और वो स्थान कचरे ने भर रखा है। इतना कूड़ा करकट अंदर भर गया है जो दिखाई भी नहीं देता। तो कोई भी चीज बाहर का ज्ञान, बाहर की चीजें, ज्ञान हर वक्त मिल रहा है। मैंने एक कथा पढ़ी कि एक बूढ़ा व्यक्ति जब मरणासन्न था तो उसने 4 बेटे थे उसके, उन 4 बेटों को बुलाया और उसने कहा, बेटा जैसे तुम एकजुट होकर रहते थे ऐसे ही रहना, और देखो मैं तुम्हें उदाहरण देना चाहता हूं, तुम एक लकड़ी का गट्ठर लाओ, मेरे सामने लेके आओ। और लकड़ी का गट्ठर बांध के उसने अपने एक बेटे से कहा कि तुम इसको तोड़ो। बेटा नहीं तोड़ पाया। दूसरे बेटे से कहा, तुम बलशाली हो, तुम इस गट्ठर को तोड़ो। तीसरे बेटे से कहा, तुम इस गट्ठर को तोड़ो। चौथे बेटे से कहा, तुम इस गट्ठर को तोड़ो। कोई बेटा गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। अब अलग अलग करके उसने लकड़ियां बिखरवा दी। कहा, तोड़ो। एक एक लकड़ी को आराम से सब लोग तोड़ते चले गए, तोड़ सके। तो उस वृद्ध ने, उस व्यक्ति ने अपने बेटों को यह सिखावनी दी कि तुम हमेशा एकजुट होकर इस गट्ठर की भांति रहना। बाह्य आक्रमण, बाह्य परेशानियां तुम्हें कोई भी कुछ न कर सकेंगी। और मैं ये समझता हूं कि ये जो मैंने कथा संक्षिप्त सी तुम लोगों को सुनाई, ये कोई नई नहीं है। ये सब सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, सबको पता होगा। क्या इस कथा से सीख ली गई? इस कथा को आत्मसात किया गया? आजकल तो 4 भाई यदि अगर व्यापार चला रहे हैं, 4 भाई हैं, अब चारों अगर अपने अपने काम में बिल्कुल कुशल हैं, परफेक्ट हैं। एक भाई ऑफिस में बैठता है, पब्लिक डीलिंग करता है, सौदा तय करता है, बेचने का काम करता है, उसमें माहिर है। लोगों को वो ऐसे समझाता है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि वो हाथों हाथ वो बिक्री हो जाती है। दूसरा भाई, वो फैक्ट्री में अपनी देखरेख में माल तैयार करवाता है। उसको श्रमिकों से किस तरह काम लेना है, प्यार से, पुचकार के, डांट के, और किस तरह उनको सुविधाएं देके, और कितनी सुविधाएं देनी है, और किस तरह माल बर्बाद ना हो सके, उस पर निगाह रखते हुए वो माल तैयार करवाने में कुशल है और बढ़िया तरीके से वो माल तैयार करवाता है। कम लागत में वो माल तैयार कराने में सक्षम है। दूसरा भाई ऐसा है। तीसरा भाई, जो उत्पादन करने में उसे कच्चा माल चाहिए, वो खरीदने में कुशल है, वो जानकार है कि कहां कहां से हम कौन कौन सी चीजें कम दाम में खरीदें कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम लागत में तैयार हो सके। और उसके लिए वो घूम घूम के जगह जगह वो माल खरीदता है और माल लेके आता है, तो बराबर बाहर रहता है। और चौथा भाई अकाउंट्स देखता है, रुपए पैसे का हिसाब रखता है, किस पे कितना उधार है, कितना समय से आ रहा है, किसको कहाँ माल भेजा तो कितना रुपया एडवांस आया, क्या हुआ, वो सारा हिसाब किताब, जोड़ घटाना सब देखता है। इस तरह कुशल मैनेजमेंट से वे चारों भाई अपने अपने काम में निष्णात हैं, कुशल हैं, और वो पूरी तरह से बहुत बढ़िया एक फैक्ट्री चलाते हैं। जब चारों भाइयों की शादी हो जाती है, विवाह उपरांत
चारों की पत्नियां अलग अलग घराने से आती हैं, उनकी पत्नियां अपना अपना काम संभालती हैं। अब जो कच्चा माल तैयार कराता है, फैक्ट्री में जुटा रहता है, सुबह से शाम हो जाती है और कभी कभी रात की शिफ्ट में भी उसको देख रेख में अपनी काम तैयार कराना पड़ता है। उसकी पत्नी समझाती है, क्यों जी, तुम ही खपने के लिए रह गए हो? अरे उस भाई को देखो, केवल अकाउंट्स करता है, मौज मस्ती करता है, जहां वहां घूमता है, और तुम रात दिन खटे रहते हो, लगे रहते हो, कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहते हो, तुम्हें इतनी मेहनत में लगे रहते हो। दूसरे सारे भाई इतना देखो आनंद उड़ाते हैं, कम काम करते हैं। हो सकता है कि उस भाई को श्रम ज्यादा करना पड़ रहा हो, ये हो सकता है अन्य भाइयों के मुकाबले, लेकिन वो ये जानता है, अपने आत्मा में वो ये समझता है, अपने मन में वो ये जानता है कि मेरा जो कार्य है वो मुझे करना चाहिए। वो अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो, इन बातों को न सोचो, जो मेरा काम है मुझे करने दो। दूसरे की पत्नी समझाती है कि देखो, वो जो माल खरीदने जाता है, पता नहीं कितने रुपए बचाता है, और घूमता भी ऐसी बहाने, कभी कभी अपनी पत्नी को भी साथ ले जाता है। और तुम ये ऑफिस में बैठ के दिन भर अपना व्यापार चलाते हो, कहीं जाते नहीं, कोई छुट्टी नहीं करते, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। चौथे की बीवी अपनी अपनी राग लापती है, और एक दिन उनको ये लगने लगता है कि हम बहुत काम करते हैं और हमारे बगैर ये सब बेकार हो जाएंगे, हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, वाकई हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये नजर आने लगता। और फिर वो इतना अहम सर चढ़ जाता है कि बंटवारे की नौबत शुरू। चलो बंटवारा करो, हमारा भाई हिस्सा हमें दे दो, हम अलग अपना ठीक है, हम अपने हिसाब से काम कर लेंगे। और एक दिन वो बंटवारा होके रहता। कहां गई वो शिखावनी? धारण नहीं किया, तुमको गुरु नहीं मिला। उन चारों भाइयों को यदि सद्गुरु प्राप्त हो गया होता तो शायद वो एकजुट हो गए होते और उनकी पत्नियां सद्गृहिणी बनकर बहनों की भांति ही रहा करती। श्रम परिश्रम किसी का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अपना अपना जो कार्य क्षेत्र में जिसका महत्व है वही उसको कार्य करना चाहिए। ये बहस में लगना कि ये कम काम है, ये ज्यादा काम है, ये उचित काम है, ये अनुचित काम है, ये ऊंच काम है, ये नीच काम है, सबका महत्व है। और समग्र रूप से सहयोग से जो एक आधार बनता है वही कार्य को सही अंजाम देता है, वही सफलता लाता है। और इन सब की शक्ति के पीछे होता है वो प्रेरक सद्गुरु होता है। सद्गुरु प्राप्त हो जाने पर हम ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, हमारी आंख सच्चाई को देखने में समर्थ हो जाती है। सद्गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जितनी जल्दी हो सके हम अपने को सद्गुरु की शरण में ले जाएं। एक सद्गुरु हमको मिल जाए और हम उसके प्रति समर्पित हो जाएं। पहले तो अपनी बुद्धि लगाएं कि कौन हमारे उपयुक्त है कौन नहीं, क्योंकि पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। ये नहीं कि आजकल तमाम गुरुओं की बाढ़ आ गई है, ये गुरु वो गुरु फला गुरु फला गुरु। अरे जरा उनके जीवन में भी तो झांको,
तो वो पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं क्या? पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं, चेले बनाने में लगे हुए हैं। साधना में तुमको क्या दे रहे हैं? कौन सी विधा तुम्हारे अंदर वो प्रदान कर रहे हैं? हम ज्ञान से किसी गुरु का वर्ण करें, किसी गुरु को चुने। गुरु हमारे अंदर सद्गुणों का विकास करता है। भाषण से, प्रवचन से, कथाओं से प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन वो प्रेरणा आधार हमारा मजबूत न होने के कारण, अंदर जगह खाली न होने के कारण बाहर से ही लौट जाती है। मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर जाकर केवल ये तो लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, नहीं नहीं ऐसा ही जीवन करना चाहिए, हमें झूठ जो है वो कपट त्याग देना चाहिए, ईमानदारी से ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये तो बातें अच्छी लगती हैं, आधार न होने से, धारणता न होने से हमारे किसी काम की नहीं होती। हम वैसे के वैसे ही अगर नजर आते हैं, एकदम जरा सी बात पे विचलित हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, कोई दुख पड़ने पर चंचल मन हो जाए, विचलित हो जाए, कष्ट आने पर एकदम हिल जाए पत्ते की तरह, मार्ग छोड़ दें अपना, पूजा पाठ लोग छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जीवन भर जो ईश्वर की पूजा करते आए हैं वो पूजा पाठ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। मैंने देखा है कई विपत्ति जरा सी आन पड़ी और बोले साहब हमने बहुत पूजा करके देख ली। तो पूजा ही तो की थी, तो किसकी पूजा की थी? पूजा करने वाला तुम्हारे सामने खड़ा कहाँ था जिसकी तुम पूजा कर रहे थे? तुम तो पत्थर की पूजा कर रहे थे, और पत्थर की पूजा करके पत्थर के देवताओं की क्या मिलता है? त्रासदी, दुख। तो इसका मतलब पूजा में जीवंतता नहीं है, वो केवल पत्थर की ही पूजा है। और सद्गुरु तुमको यदि वो दिव्य तेज दे देते हैं, वो आंख दे देते हैं, तो तुम पत्थर के सामने भी उसमें चैतन्यता का अनुभव करते हो। मैंने सुनाया था, बताया था एक बार कि जब तुलसीदास जी गए मथुरा तो उन्होंने कहा कि मैं ये कृष्ण भगवान खड़े, तो उन्होंने कहा ना 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 मैं प्रणाम नहीं करूंगा। ये नहीं कि मतलब उन्होंने सोच लिया कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, लाओ प्रणाम कर लो ना, प्रणाम नहीं करना। बोले मैं तो केवल राम के ही आगे प्रणाम करता हूं, राम की अगर छवि होती तो प्रणाम करता। तो कहते ना कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे और धनुष बाण ले हाथ। तो बोले तुलसीदास जी तो तभी मस्तक नवेंगे जब आपके हाथ में धनुष बाण होगा। ऐसी अनन्य भक्ति है। तो वो भक्ति जब अंदर से बह रही है तो फिर पूजा करना, आरती उतारना, भोग लगाना ठीक है कि वहां खाने वाला दिखाई पड़ रहा है, जिसकी हम आरती उतार रहे हैं वो हमें उसमें दिखाई पड़ता। स्वामी रामकृष्ण सरीखे व्यक्ति पूजा करते, भोग लगाते, आरती उतारते, और जो लोग जाके आरती उतारे आते हैं, कर्म मात्र कराते हैं, भोग लगाए आते हैं, उनके आगे कुछ पाठ पढ़ाते हैं, क्या होता है? कितना परिवर्तन आता है। गुरु तुम्हारे अंदर एक अदद शक्ति का स्फुरण कर दे, उसकी शक्ति को भेज दे, तब कुछ और घटित हो जाता है।
उसके बाद फिर पूजा करें, मंत्र जपें, व्रत उपवास करें, कहानियां सुने, प्रवचन सुने, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ें, वो सब धारण होता चला जाता है। क्योंकि गुरु की शक्ति ने अंदर का कचरा साफ करना शुरू कर दिया। गुरु की शक्ति क्रियाशील हो गई, अंदर के बवाल, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिस विकार को जिस तरीके से उस शक्ति को निकालना है वो अपने कार्य में जुट जाती है और अंदर तुम्हारी भूमि, तुम्हारा आधार मजबूत होता जाता है, तैयार होता जाता है। लाओ बीज, लाओ बो दो, फसल उगा लो, ले आओ बीज, भूमि तैयार है। तो गुरु तुम्हारे अंदर सब कुछ करता है, गुरु तुम्हें बदल डालता है, गुरु तुम्हारा ध्येय को ले जाने वाला पथ प्रदर्शक है, गुरु तुम्हारा परम पिता है। तुम शीघ्र से शीघ्र सद्गुरु की शरण में चले जाओ। हमको सद्गुरु की प्राप्ति हो, सही मायने में सही मार्गदर्शक गुरु मिल जाए, ये बहुत आवश्यक है। आजकल गुरुओं को पहचानना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन पहले के जमाने में हम सोचते हैं कि न आवागमन के इतने साधन थे, न टेलीफोन था, और गुरु कहाँ कंदराओं में जाके रह रहे हैं, कहीं दूर हिमालय की गुफाओं में, कहीं कोई जंगलों में, और बिल्कुल अज्ञात स्थानों पर गुरु रहा करते थे। लेकिन विज्ञान ने जो तरक्की की तो उससे फिर गुरुओं के बारे में जानकारियां काफी मिली और साहित्य से काफी आध्यात्म धर्म का प्रचार हुआ। गुरु की सहजता, उपलब्धता बढ़ी। गुरु हमको सहज में ही प्राप्त हो सके, हम दूर जाएं, इतना समय नहीं जाके कहीं गुफाओं में साधना करें, तो सब सुख सुविधा घर के पास हमारे अपने शहर में ही उपलब्ध होने लगी। लेकिन अब पहले तो केवल था कि गुरु को तुम दूर से देख के पहचान सकते कि ये गुरु है, अब थोड़ा पहचानना मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थ गुरुओं ने ये जाना कि कपड़े केवल गेरुआ पहन लेने से या कोई अन्य प्रकार का वेश धारण करने से गुरु नहीं होता। तो गुरु बहुत सामान्य वेश में रहने लगे हैं। अब उसमें सच्चा गुरु कौन है और नकली गुरु कौन है? तो एक बार एक संत ने यही जब प्रवचन सब चल रहा था तो चर्चा हुई, तो एक व्यक्ति ने पूछा उन संत महोदय से कि महाराज असली गुरु की और सच्चे संत की और नकली व्यक्ति की पहचान क्या है? हम कैसे जानें कि ये असली है कि नकली है? असली संत में और नकली गुरु में क्या अंतर है? उनका कोई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जरा सा बस देखने की बात है। जो संत होगा वो सेवा करने में तत्पर होता है, सहज होता है, वो अहम से भरा हुआ नहीं होगा, बहुत सामान्य होगा। और जो नकली गुरु होगा वो सेवा करने में नहीं, सेवा कराने में तत्पर होगा। तुम उसकी मालिश करो, तेल पालिश करो, चलो, वो कहीं ना कहीं से तुमसे सेवा कराने के फेर में होगा। और संत
सेवा करने के फेर में होगा। संत देता है और ढोंगी गुरु लेता है। किसी आयोजन के नाम पर, कभी किसी नाम पर तुम उसके पास जाओ, दान दक्षिणा चढ़ाओ, कोई और तुम अपने ग्रह बाधा शांत कराने के लिए जाओ तो रुपए लाओ, तो गुरु तुमसे लेगा और सच्चा संत तुमको देगा। संत तो सेवक होते हैं, संत तो सहज होते हैं, संत बहुत साधारण होते हैं। जब हमें ये ज्ञान हो गया कि मैं नहीं हूं, तू ही तू है, मैं कुछ नहीं करता, तो मैं कहां रहा। और जब मैं नहीं रहा तो घमंड का प्रदर्शन ऐसे व्यक्ति में तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। सच्चा गुरु सहज जीवन व्यतीत करता होगा। सच्चा गुरु हर हाल में खुश होगा, विरोध में खड़ा ना होगा, सहजता में जी रहा होगा। जिस हाल में होगा, ना उसका कोई शत्रु ना उसका कोई मित्र है। कोई शत्रुता कर जाता है तो ठीक है, और कोई मित्र बन जाता है, उसके साथ चलने लगता है तो भी ठीक है। वो जानता है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, और मैं तो उसका केवल एक यंत्र हूं, और यंत्री की भांति वो केवल कार्य करता है। जानता है कि इस यंत्र का जो मालिक यंत्री है वही इसकी बागडोर चला रहा है, तो मैं किस बात का घमंड करूं। हाँ, तुम्हें उसकी आंखों से एक दिव्यता नजर आएगी, तुम्हें उसके चेहरे पर एक ताजगी नजर आएगी, तुम्हें उससे मिलने पर एक सुखद अनुभूति होगी, और कोई ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये सब जब लक्षण हम देखें तो हम सहज समझ जाएं कि ये हमारे लिए उपयुक्त है। उसके बाद उनके शिष्य मंडली को देखो कि उस शिष्य मंडली में साधना करने वाले भी लोग हैं कि नहीं, या केवल राजनीति लड़ाते हैं, वहां आते हैं और दो चार की चर्चा होती है, किसको ऊंचा दिखाना है, किसको नीचा दिखाना है, कौन से आयोजन करना है, किससे धन उगाही करनी है, केवल यही चर्चा होती है। कौन सा संगठन बनाना है, कौन से जिले में जाके वो हमारी कार्यकारिणी गठित करनी है, केवल इन्हीं बातों में, इन्हीं फेर में रहते हैं गुरु महाराज। तब तुम सचेत हो जाओ, और जहां ध्यान कराया जाता है, आनंद की हिलोरें बहती हैं, लोग साधना में रत हैं, तब तुम चैन से उसके हवाले अपने को कर दो, समर्पित हो जाओ। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यही सच्चा जीवन है। आगे हम समर्पण को लेकर कि समर्पण कैसे हो, किस तरह हो, चर्चा करेंगे। सिद्धियोग शक्ति दरबार के साधकों से सभी परिचित हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जो साधना करने वाले लोगों में एक नवीन चेतना, एक नई दिशा और एक नए ज्ञान को उदित करना चाहती है। केवल जो लोग अपने जीवन में आनंद चाहते हैं और आत्मज्ञान में प्रवृत्त होना चाहते हैं, वे इस साधना से और इस संस्था के नियमों से भली भांति परिचित हैं। मेरा सबसे आग्रह है कि यदि आप
जरा भी धार्मिक हैं, जरा भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हैं और चाहते हैं कि मुझे अपने हृदय में आनंद की हिलोरें अनुभव हो, शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव हो, तो हमारी संस्था के व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के आखिर में संस्था का पता भी बताया जाता है, संस्था के उद्देश्य के बारे में भी बताया गया है संक्षिप्त में। तो केवल एक ऐसी मशाल जगाना चाहते हैं, एक ऐसी मशाल लेकर चलना चाहते हैं कि जहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश उससे बिखर जाए, अंधकार अपने आप दूर हो जाए। हमें अंधकार से नहीं लड़ना है, हमें अंधकार को मिटाने में अपनी ऊर्जा नहीं लगानी है, हमें तो मशाल लेकर चलना है, अपनी दिव्यता को लेकर चलना है, अपने ज्ञान को लेकर चलना है, अपने आनंद को लेकर चलना है। और हम गृहस्थों के साथ में ही ये कार्य संभव हो सकता है, क्योंकि हम सबका दर्द भी समझते हैं। गृहस्थ होने के नाते सीमाएं भी जानते हैं, परेशानियां समझते हैं। तो मैं ऐसे लोगों का आह्वान करता हूं जो सप्ताह में 15 मिनट हमें दे सकें और उस आध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए, उस आध्यात्मिक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पैर रखने को उद्यत हों, वे आएं। मेरी शुभकामनाएं और भगवान शिव की शक्ति उनको प्राप्त होगी। जय बाबा।